Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, today we continue our chapter motion and measurement of distance. The topic is correct way to measure length. मतलब हमें लेंथ को मीज़र करने का क्या करेक्ट वे है वो हम इसमें पढ़ेंगे. To measure length of an object accurately, you should follow the following suggestions. हमें अगर एक्यूरेटली अपना लेंथ मीज़र करनी है तो हमें कुछ सजेशन को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट, द स्केल शुड बी प्लेस अलोंग द लेंथ टू बी मीज़र्ड. मतलब हमें अब जो भी लेंथ मीज़र करनी है उसके पास में ही अपना स्केल रखना है. द स्केल शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट टू बी मीज़र्ड. और हमें ऐसे रखना है कि एकदम उसके पास में ही हो जो भी ऑब्जेक्ट हमें मीज़र करना है. सेकेंड पॉइंट है कीप योर आई इन द लाइन विद द पॉइंट ऑफ द मेजरमेंट. हमें अपनी आँख को बिल्कुल उसी पॉइंट पर रखना है जहाँ से हमें अपना मेजरमेंट लेना है. इफ़ द आई इज़ नॉट इन लाइन विद द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, द मेजर लेंथ विल बी आइदर शॉर्टर और लॉन्गर देन द एक्चुअल लेंथ. मतलब क्या होगा कि अगर हमने अपनी आँख को पॉइंट से हटा दिया है तब या तो लेंथ छोटी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी. थर्ड है डू नॉट स्टार्ट मेजरमेंट फ्रॉम द वर्न आउट और डैमेज्ड एंड ऑफ द स्केल. मतलब अगर आपका स्केल डैमेज है, टूटा फूटा है, उससे आप कभी भी मेजर मत कीजिए. आपकी लेंथ कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी. नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व. अगर हमें कोई कर्व को मेज़र करना है तो हम उसकी लेंथ कैसे मेज़र करेंगे. द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल. कर्व लाइन कभी भी स्केल से मेजर नहीं की जा सकती. इट्स लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग अ स्ट्रिंग. इसके लेंथ को हम एक स्ट्रिंग से यानी धागे से मेजर करते हैं. द स्ट्रिंग. तो बच्चों, कर्व लाइन को हम कभी भी स्केल से मेज़र नहीं कर पाते हैं. हमें इसे मेज़र करने के लिए स्ट्रिंग यानी धागा का यूज़ करना पड़ता है. द स्ट्रिंग इज़ प्लेस्ड अलोंग द कर्व लाइन एंड इट्स एंड आर मार्क ऑन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, जो भी कर्व लाइन हमें मेज़र करनी है वहाँ पर रखेंगे और मार्क कर देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक की लेंथ को मेज़र करना है. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द मार्क पॉइंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलर. और फिर हम वो जो मार्क पॉइंट हमने लगाया अब हम उसे रूलर की सहायता से मेज़र कर सकते हैं टू नो द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. फिर है मोशन. मोशन क्या होता है. मोशन मतलब होता है गति. जो भी हम गति करते हैं, चलते फिरते हैं, वो हमारा मोशन कहलाता है. मोशन इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना ऑब्जर्व इन अ नेचर. मतलब ये एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो हमें अक्सर हमेशा दिखाई देती है. किसी ना किसी हर चीज़ में मोशन होता ही होता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में. प्लानेट मूव्स राउंड द सन. जैसे कि हमारे प्लानेट हैं, हमारे ग्रह होते हैं, वो सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं. द मून मूव्स राउंड द अर्थ. चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. वाटर फ्लो, पानी भी बहता है. विंड ब्लोज, हवा बहती है. एंड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जानवर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हैं. इसी तरह से यू कैन फाइंड इनन्यूमरल एग्जाम्पल ऑफ मूविंग थिंग. इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते जो कि घूमते रहते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. एक ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में कहा जाता है यदि उसकी पोजीशन कैसी है, चेंज हो रही है. पोजीशन कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे हम मोशन कहते हैं. और अगर पोजीशन रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसकी में पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्ट पोजीशन. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स दो दे सीम टू बी अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों ऐसे रिलेटिव हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिशन को बताते हैं. टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन भी कई प्रकार के होते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम. जब सभी किसी ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट किसी सेम डिस्टेंस पर सेम टाइम में या फिर द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सेम टाइम में मूव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव ट्रांसलेटरी मोशन. दिस काइंड ऑफ मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स. और ये आगे दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है. रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वलिनियर मोशन.
रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इफ ऑल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में रोटेट कर रहे हैं या मोशन कर रहे हैं एक सेम डिस्टेंस पर, तो वो क्या कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है, और इसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जैसे कि ट्रेन एक स्ट्रेट ट्रैक पर ही तो मूव करती है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। फिर है कर्व लीनियर मोशन। इसमें क्या होता है? इफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व पार्ट in a given time then the object is said to have curvilinear motion। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के सभी पार्ट्स किसी कर्व के चारों ओर अगर मूव करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? कर्वलिनियर मोशन कहलाते हैं। जैसे अ बॉल थ्रो अपवर्ड एट एन एंगल, अगर किसी बॉल को हमने एक एंगल पर ऊपर की तरफ उछाला है तो वो क्या बनाएगा? एक कर्वलिनियर मोशन बनाएगा। सिमिलरली अ ट्रेन मूविंग अलोंग अ कर्व ट्रैक, अगर एक कर्व ट्रैक लाइक दिस ट्रेन मूव करती है उसे भी हम कर्वलिनियर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मीन्स इन दिस मोशन अ बॉडी मूव अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। इसमें क्या होता है कि एक बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेशन करती है अपना, और वो क्या करती है? पूरी बॉडी उसकी वहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर रोटेशन करती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन। इफ द body as a whole move round a circular path the motion is known as revolution। मतलब अगर एक सर्कुलर पाथ में वो मोशन कर रही है तो उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। जैसे हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है, चक्कर लगाती है, उसे भी हम रिवॉल्यूशन ही बोलते हैं। उस मोशन को भी हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे। द बॉडी एज अ होल चेंज इट्स पोजिशन एज इट्स मूव इन द सर्कल, और पूरी बॉडी एक पोजिशन के चारों ओर एक सर्कल में चक्कर लगाती है, लाइक दिस क्लॉक। द ब्लेड ऑफ एन फैन, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल? जैसे एक फैन का जो ब्लेड होते हैं वो भी एक एक्सिस पे ही स्पिन करते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब एक लट्टू होता है। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब एक समय अंतराल में होने वाले मोशन को हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। मतलब समय समय पे जो मोशन चेंज होता रहता है, रिपीटिशन होता है, उसे हम पीरियडिक मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जैसे कि एक चंद्रमा का अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। हार्ट बीट इन अ हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन की हार्ट बीट। मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक का पेंडुलम का मोशन भी। मोशन ऑफ द नीडल अप डाउन ऑफ द स्विंग मशीन, मतलब जो सिलाई मशीन की नीडल होती है बार बार ऊपर नीचे जाती है, उसे भी हम पीरियडिक मोशन में ही काउंट करेंगे। नॉन पीरियडिक मोशन कौन से होते हैं? जो कि एक समय अंतराल पे रिपीट नहीं करते हैं। द मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन पीरियडिक मोशन। लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, व्हीकल रनिंग ऑन द रोड, अ फुटबॉल रनिंग इन अ फील्ड। ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? नॉन पीरियडिक। फिर है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या होता है कि ऑसिलेशन होता है, बार बार इधर से उधर। द to and fro motion of a body along the same path is called oscillatory motion. Oscillatory motion is a kind of periodic motion. ये भी एक periodic motion का ही एक टाइप है। जैसे motion of pendulum of a wall clock, आपने देखा होगा वॉल क्लॉक होती है हमारी, उसमें एक पेंडुलम लटका रहता है जो क्या करेगा? इधर से इधर और इधर से इधर, इस तरह से ही एक स्पेसिफिक टाइम डिस्टेंस पर ही मोशन करता रहता है। अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा जो झूला झूल रहा होता है वो भी ऑसिलेटरी मोशन में आता है। मोशन ऑफ द हार्ट मस्कल्स इन अ हेल्दी पर्सन, अगर कोई हेल्दी पर्सन है उसके हार्ट मस्कल का भी मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। नाउ स्टूडेंट, अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैंने आपके एक्सरसाइज में टिक लगा दी है। आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है, और मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ मोशन टेकिंग प्लेस इन फॉलोइंग